उत्तर प्रदेश के सैनिक युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बने हथियारों से भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाए जाएंगे। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसने पाकिस्तान में दुश्मनों पर अटैक किया और बड़ा प्रभाव डाला, उसका निर्माण अब उत्तर प्रदेश में होगा। इतना ही नहीं, कानपुर में 5 आयुध निर्माणियां हैं, जहां पर गोली से लेकर के गोला तक बनाया जाता है। पैराशूट भी यहाँ पर बनता है। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जहाँ पर तमाम शहरों में तमाम डिफेंस के उत्पाद बनाए जाएंगे और उत्तर प्रदेश डिफेंस को एक्सपोर्टर बन जाएगा। ऐसे में कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की छवि डिफेंस मैन्युफैक्चरर की बन रही है, वो क्या समझते हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सर ये बताइए, जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान में दागा गया, अब यही ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश में बनेगी, तो कितने बड़े गौरव की बात है। नहीं है, बिल्कुल गौरव की बात है कि ब्रह्मोस का एक टेस्टिंग यूनिट और प्रोडक्शन यूनिट लखनऊ में शुरू की गई है और रक्षा मंत्री ने मतलब वर्चुअल तरीके से उसका उद्घाटन किया। और ब्रह्मोस तो बहुत बड़ी बात है, वो हो गई अब तो। लेकिन कानपुर में बनी जो फैक्ट्रियां हैं, इससे यहाँ जैसे आपने बताया पैराशूट बनता है, गोली बनती है, बम बनते हैं और रिवॉल्वर, कानपुर की जो है स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री है, उसके रिवॉल्वर पूरे देश में क्या पूरे विश्व में मशहूर है। तो गोला बारूद में हम कहीं किसी से कम नहीं है। और अभी जो पीपीपी मॉडल पर जो डिफेंस का कॉरिडोर शुरू किया गया है, उसकी एक यूनिट साड़ में खोली गई है, जहाँ पर गोली और बम मतलब बनाए जाएंगे। अडानी ग्रुप ने उसको वहाँ पर साड़ में करीब 500 एकड़ जमीन पर वो खोला है। साड़ भी कानपुर नगर क्षेत्र में ही आता है। सर ये बताइए, जिस तरीके से अभी तक जो उत्तर प्रदेश के सैनिक हैं, तमाम सैनिकों के नाम लिए जाते हैं कि उन्होंने युद्ध में छक्के छुड़ा दिए, अब यहाँ के बने हुए हथियार भी छक्के छुड़ाएंगे, तो कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग। जैसा कि अनूप जी ने कहा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, तो आपको बता दें कि जब ब्रह्मोस मिसाइल एक कॉन्सेप्चुअल स्टेज में थी, अवधारणा थी कि ब्रह्मोस हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, 70 कंपोनेंट्स उसके कानपुर में ही, यूनिवर्सिटी मटेरियल साइंस की डीआरडीओ की सबसे बड़ी लैब है जो कानपुर में है, तो उसके कुछ कंपोनेंट्स वहाँ भी बनाए गए थे। और दूसरी बात यह कि आपको एक थोड़ा सा मैं ले जाऊँगा पीछे कारगिल वॉर की तरफ। तो उस समय बोफोर्स तोप वाला था, बोफोर्स तोप के बूते ही हम लोग जीते थे। तो वो बोफोर्स तोप की बैग की वजह से इतनी विवादित हो गई थी कि उसका लोग नाम नहीं लेना चाहते थे, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन फील्ड गन फैक्ट्री ने बिल्कुल डिट्टो बोफोर्स की स्पेसिफिकेशन वाली तोप तैयार कर दी। मैंने उसकी न्यूज छापी थी, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे याद आ गया। तो एनीवे, तो उसके साथ ही साथ टैंक, आपके स्मॉल आर्म्स की जो भी राइफल्स वगैरह होती हैं, बॉम्ब शेल्स, मतलब क्या नहीं यहाँ होता है। टेक्सटाइल का हो, लेदर का हो, पैराशूट का हो, यहाँ तक कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो यहाँ है, 762 इन्फेंट्री ब्रिगेड है यहाँ, और एयरफोर्स का बेस रिपेयर डिपो है, काफ़ी कुछ है। और पाकिस्तान जैसा छोटा मोटा देश, तो हमारा कानपुर अकेले उसको मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आगे आ गया मोर्चे पे तो उसी को नहीं फेस कर पाए अपने हथियार और अपने सैनिकों के दम पर। जी बिल्कुल, इतना तो मोरल हम लोगों का हाई है। सर ये बताइए, क्या इतिहास रहा है कानपुर का, अगर बात की जाए हथियारों के क्षेत्र में, तो पहली फैक्ट्री यहाँ पर हथियार की कैसे बनी और उसके बाद कैसे इसका विस्तार होता गया। 1857 की क्रांति के बाद ही कानपुर में रक्षा विभाग के जो कार्मिक थे, सैनिकों के लिए सामग्री यहाँ बनने लगी। चाहे मतलब यहाँ पर सैडलरी फैक्ट्री द्वारा बूट हो या पैरासूट यहाँ सर हरगोविंद मिश्रा ने सबसे पहले, जब ऑर्डिनेंस पैरासूट फैक्ट्री द्वितीय विश्व युद्ध में बनी, उससे पहले पैरासूट यहाँ सर हरगोविंद मिश्रा ने बनाया था और उसका ट्रायल भी किया गया और उसकी एक अलग से रिपोर्ट छपी। वो टेक्सटाइल के विशेषज्ञ थे और द्वितीय विश्व युद्ध में कानपुर विशेष भूमिका में रहा। और ये जितनी आधा दर्जन जो फैक्ट्रियों की संख्या गिनी जाती है कानपुर में, वो सब द्वितीय विश्व युद्ध की ही देन है। ये 1940-41 में जो ऑर्डिनेंस ग्रुप की फैक्ट्रियां शुरू होती हैं, इनमें सभी प्रकार के आयुध निर्माण, गोला निर्माण और ये सब चीज़ों शुरू हो गई। और हमारे यहाँ रक्षा अनुसंधान के लिए डीएमएसआरडी इकाई और डिपो के रूप में सीओडी जैसे संस्थान पहले। तो कानपुर तो डिफेंस का मतलब अब बनने का नहीं है, पहले से मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से ही पूरी तरीके से चल रहा है।
उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अब हथियार बनने लगे हैं। कानपुर का नाम पहले ही इसमें शामिल था, लेकिन अब ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बनेगी, लखनऊ में बनने जा रही है। और इसके अलावा साड़ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश के रहने वाले सभी लोग, कि अब जो हम हैं गोला बारूद से भी जवाब देंगे, केवल यहाँ के सैनिक का शौर्य ही नहीं दिखाई पड़ेगा। देखिए 1947 में जब ब्रिटिश यहाँ से गए, उस समय जो कानपुर में औद्योगिक स्वरूप था, कानपुर का स्पेशली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिवॉल्वर बनती थी, जो बीएसए फैक्ट्री बकिंगम में होती थी इंग्लैंड में, उनके इक्विवेलेंट थी। ये विश्व में सप्लाई होती थी यहाँ की राइफल, यहाँ की रिवॉल्वर। फिर वो कुछ समय ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क पे ध्यान नहीं हो पाया, लेकिन अभी जो ये प्राइवेटाइजेशन के बाद से जो आया है, ये तो और भी बड़ा मुझे लगता है कि हब बनेगा। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो फ्रेंच इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की यूरोप की बात करते हैं, वो एक दौर अब ये नए सिरे से शुरू हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है उत्तर प्रदेश में रहने वाले, कानपुर में रहने वाले सभी लोगों का, कि यहाँ के बने हुए हथियार, यहाँ के बने हुए एमुनेशन, आर्म्स एंड एमुनेशन, दोनों चीज़ें ये विश्व भर में सप्लाई होने जा रही है। कई देशों में जाएगा, इंडिया में इंडियन आर्मी के लिए तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे देशों में सप्लाई होगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व के विषय का बात है कि हम कानपुर में और उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। तो कानपुर के लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। दरअसल कानपुर पहले से ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब रहा है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है। आर्म्स एंड एम्युनिशन न केवल यहाँ पर बनेंगे, बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश को सैन्य डिफेंस कॉरिडोर बना दिया गया है। ऐसे में अब जहां यूपी के वीर सपूत सरहद के पार दुश्मनों के दांत खट्टे करते थे, अब यूपी के अंदर बने सैन्य हथियार दुश्मन को तबाह करेंगे। ऐसे में मैं मेरठ में कुछ लोगों से बात करूंगा, उनका इस विषय पर क्या बोलना है, क्या उनकी राय है, क्या प्रतिक्रिया है, ये मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। भैया ये बताइए, जिस तरीके से अब यूपी को सैन्य डिफेंस कॉरिडोर बना दिया गया है, अब यहाँ पर भी हथियार जो है बनाए जाएंगे, और ये माना जा रहा है कि यूपी सबसे बड़ा राज्य बनने जा रहा है जो हथियारों की सप्लाई करेगा, सैन्य हथियार जो होते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारे देश में 29 से ज्यादा राज्य हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी भी हैं, उसमें से पूरे भारतवर्ष में एक उत्तर प्रदेश को चुना गया है। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और अगर हमारे यहाँ पर सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनने हैं, तो इस पे तो हमें गर्व करना चाहिए जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को। और जो भी गवर्नमेंट ने काम करा, उस गवर्नमेंट की भी तारीफ करनी चाहिए हमें। यूपी की गवर्नमेंट के लिए क्या बोलेंगे? हम तो यूपी की गवर्नमेंट के लिए ये कहेंगे कि यूपी की गवर्नमेंट ने अच्छा काम करा है। जो भी करा है, हमारी सैन्य शक्ति इससे मजबूत होगी। जो हमारे दूर विरोधी हैं, जो अभी देखा आपने ये पाकिस्तान, एक ये पाकिस्तान तो मैं कह नहीं पाऊंगा मैं तो उसे, जिसने हमारे देश के और वीरों पर इतना बड़ा मतलब कि, और हमारे आम आदमी पर, जनता पर इतना दुर्व्यवहार करा है, और इस तरीके के ये मतलब अकृत्य कार्य करे हैं। और उनको जवाब देने के लिए हमारे प्रदेश में जो हथियार बनेंगे, हमें गर्व महसूस करना चाहिए इस बात पर। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात पर शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे साथ कुछ और नौजवान मौजूद हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम अवधेश कुमार। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से यूपी को अब एक मान लीजिए कि सैन्य कॉरिडोर बनाया गया है और हथियार की सप्लाई यहाँ से की जाएगी, जो जाहिर है कि जो युद्ध होगा, चाहे वो पाकिस्तान हो या अन्य दुश्मन देश हो भारत के, उसमें वो काम आएंगे। दुश्मन तो दुश्मन ही है, चाहे क्या नाम है, बाहर में हो चाहे अपने घर में हो, जो कार्रवाई भी करेंगे बढ़िया रहेंगे उसकी। दे दो। तो जिस तरीके से यूपी को देखा जा रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? यूपी को तो इस समय अच्छे देख रहे हैं, हम तो बढ़िया देख रहे हैं, बढ़ता हुआ देख रहे हैं अपना। वैसे तो आपको फक्र महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप नागरिक? हम गर्व महसूस कर रहे हैं, और मेरे क्षेत्र में हम पले, हमारा जन्म इंडिया में हुआ, हमारा इससे बड़े गर्व की और बात क्या है हमारे लिए। क्या कहना चाहेंगे यूपी के सीएम के लिए? काम बढ़िया चल रहा है इनका, बढ़िया जी, हम खुश हैं सर। सर आप किसमें क्या बोलेंगे जिस तरीके से अब जो है उत्तर प्रदेश भी एक अपना योगदान देने वाला है? क्योंकि पहले तो वीर सपूत जो है सरहद पार जाते थे और दुश्मनों के जो है दांत खट्टे करते थे,
उनको धूल चटाते थे। अब यूपी के अंदर जो हथियार बनेंगे, सैन्य जो हथियार होते हैं रक्षा के लिए, उसमें आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? यूपी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं और यूपी में कई रोजगार पैदा होंगे, इससे यूपी की जीडीपी पे फर्क पड़ेगा, यूपी एक नई विकास की तरफ बढ़ेगा। ये तो हम मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसकी यूनिट का उद्घाटन भी किया जा चुका है लखनऊ में। हाँ जी, हाँ कल उद्घाटन हुआ है। ये तो राजनाथ सिंह जी भी आए थे वहाँ पर उद्घाटन करने के लिए। इससे बड़ी गर्व की बात कोई नहीं हो सकती कि हमारा देश जिसमें 29 राज्य हैं उसमें सिर्फ यूपी को ही उन्होंने चुना है इस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, तो इससे बड़ी क्या बात होगी हम लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा मेरे साथ कुछ और भी यहाँ पे जो मेरठ के प्रबुद्ध जन है उनसे भी जानूंगा। प्रशांत, ये बताइए, कानपुर को भी चुना गया है, ऐसा जिला है यूपी का जहां पर एयरक्राफ्ट, तोप, AK-47 जैसे हथियार जो है वो अब यहाँ बनेंगे और राज्य जो है सप्लायर बनेगा। नहीं, तो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है कि योगी जी का कि इन्होंने वो किया कि हमारे उत्तर प्रदेश की भी ताकत बढ़ेगी, हमारे देश की भी ताकत बढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि सरकार ने बहुत अच्छा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई गई, अब अगर आने वाले समय में जो दुश्मन हैं भारत के, चाहे पाकिस्तान हो या कुछ और देशों की हम बात करें जिनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, तो आपको क्या लगता है कि कितना योगदान रहेगा यूपी का? नहीं, यूपी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, जिसमें 6 जिले इसमें शायद मेरे को उन्होंने चुने गए हैं जो अब हथियार बना, 6 राज्य बने हैं जिसमें वो करेंगे। लेकिन बहुत अच्छा काम करा है यूपी सरकार ने, बहुत अच्छा, इससे और ताकत बढ़ गई है हमारे देश की। ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट का जो उद्घाटन किया है लखनऊ में, हाँ, परसों शायद उन्होंने उद्घाटन किया है, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य, अच्छा लगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए जिस तरीके से अब तक के जो है यूपी के जो वीर जवान थे, जो वीर सपूत थे, जो सोल्जर्स थे, वो बॉर्डर पे जाकर के दुश्मनों को धूल चटाते थे, ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में 6 ऐसे जिलों को चुना गया है जहां पर सैन्य हथियारों का निर्माण किया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, कितना बड़ा योगदान होने वाला है यूपी के लिए, यूपी की तरफ से पूरे देश के लिए? निश्चित रूप से यूपी के नौजवान जो हैं, केवल यूपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश के नौजवान, देश के लिए मर मिटने वाला और देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाला, ऐसा देश को प्रेम करने वाले ऐसे युवा सब जगह योगदान है। लेकिन यूपी की जो योगदान होगा वो अविस्मरणीय होगा। कितना फर्क आप देख रहे हैं इसमें जब पड़ेगा आने वाले समय में? निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा इसमें, और फर्क दिखाई दे रहा है। वो आज जिस प्रकार से देश के नौजवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, ये वास्तव में हम सब लोगों के लिए अविस्मरणीय है। इसकी आवश्यकता थी यहाँ पर यूपी के अंदर इस तरह के हथियारों का निर्माण कराने की? नहीं, हथियार जितने मजबूत होंगे उतना अच्छा है। केवल यूपी में नहीं बल्कि और ज्यादा जगह भी होना चाहिए। यूपी में तो होना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पूरे देश की नगाहें यूपी पे टिकी हुई है इसको लेकर। यहाँ यूपी की बात नहीं है, जब देश की बात आती है तो सभी लोग, सभी जगह सब एकजुट हैं, एक साथ हैं। तो ये सराहनीय कार्य आप मानते हैं? सराहनीय कार्य है, निश्चित। तो जाहिर है लोग जो है फक्र महसूस कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये एक बहुत ही अच्छा कदम रहेगा, और कहीं न कहीं इस पर आने वाले समय में जब युद्ध जैसे हालात होंगे तो जाहिर है बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तो यूपी जो है अब आने वाले समय में इतिहास रखने जा रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में ब्रह्मोस मिसाइल ने कहर बरपाया है। इसके साथ ही अब उत्तर प्रदेश में हथियारों का हब बनने जा रहा है, जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में उत्तर प्रदेश के वीर सपूतों ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। अब उत्तर प्रदेश में बनने वाले हथियार दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। आज हम झांसी में हैं और झांसी में हमारे साथ में सियासी चौक पर इन्हीं मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ में बात करने के लिए कुछ यहाँ के झांसी के सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ युवा वर्ग हमारे साथ मौजूद है। हम बात करना चाहेंगे जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल ने युद्ध के दौरान कहर बरपाया है पाकिस्तान पर, अब उत्तर प्रदेश हथियारों का हब बनने जा रहा है। झांसी में भी डिफेंस कॉरिडोर जैसे तैयार किए जा रहे हैं, हथियार का तैयार होंगे वहां पर, उसका काम भी शुरू हो गया है। तो क्या लगता है आपको कि जो युद्ध हुआ है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितना कारगर साबित हुई है, और झांसी में जो हथियार बनेंगे वो कितना दुश्मनों को नष्ट नाबूद करने का काम करेंगे? भाई साहब, पहले तो आपके चैनल को बहुत बड़ा धन्यवाद। कम से कम देश की जनता को और प्रदेश की जनता को आपके माध्यम से जानकारी हो रही है कि भारत की
जो इस समय नेतृत्व है माननीय मोदी जी के हाथ में और उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ में। योगी जी को लगभग 8 वर्ष हो गए हैं मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री को 11 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री बने। दोनों लोगों के पहले ही दिन से मन में कल्पना थी कि अगर पाकिस्तान के लोगों ने बदतमीजी की तो हम उसके लिए अपनी तैयारियां पूरी करें। उसके लिए 2017-18 में ही मोदी जी ने डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना झांसी जिले को दी। झांसी जिले में यहाँ के जिला प्रशासन ने लगभग 531 हेक्टेयर जमीन एक्वायर करके डिफेंस कॉरिडोर को दे दी और डिफेंस कॉरिडोर की लगभग 16 कंपनियों का एक MOU भी उत्तर प्रदेश से साइन हो गया है कि छोटी छोटी डिफेंस कॉरिडोर को मतलब होता है आर्मी को जितनी भी चीजें आवश्यकता है, जैसे बुलेट की जरूरत है, गोला की जरूरत है, वहां तक ले जाने के लिए वाहन की जरूरत है और आर्मी को वर्दी की जरूरत है, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत है। ये सब कंपनियां बनाएंगी और झांसी इतना बड़ा योगदान करेगी आने वाले समय में कि झांसी ने तो पहले अंग्रेजों के दांत कट्टे किए। अभी आपने देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कल ही चैनल पे सभी लोग बता रहे थे कि ये इतना 10 मीटर की दूरी पे जमीन से चिपक के चलती है कि रडार कोई उनको नहीं कर पाता है। तो उत्तर प्रदेश की आपने देखा होगा कि योगी जी ने कल ही उस पर पूजन किया है ब्रह्मोस पे लखनऊ में। और झांसी में जो सब गोला बारूद ये सब बनेंगी, आप देखना पाकिस्तान कोई भी हरकत करेगा वो खत्म हो जाएगा। हमारे साथ में और भी व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सबीउल हसन है। हाँ हसन जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के वीर सपूतों ने युद्ध के दौरान दुश्मनों के दांत खट्टे किए, अब उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में हथियार बढ़ाने का काम कर रही है और वो जल्द ही सेना में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। कैसा लग रहा है? आदरणीय मोदी जी के होते हुए हम लोग गोला बारूद बनाने में अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे आने वाले दिनों में और बुंदेलखंड की मेन भूमिका होगी हथियार बनाने में। जिस तरीके से सूफिया कुरैशी का नाम आपने जानते होंगे, सूफिया कुरैशी जो चर्चाओं में रही और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया है, तो उसके बाद वो सुनने में आया कि उनका कुछ समय झांसी में भी बीता है, तो कैसा लगा आप लोगों को? उस बच्ची ने, हमारी समाज की बच्ची है, उसने हम लोगों का नाम रोशन किया है। मोदी जी ने उसके ऊपर आशीर्वाद रख कर उनसे काम कराया और वो भट्टे गांव में उसकी एजुकेशन हुई और बबीना में उसने ज्वाइनिंग की। उसके बाद उसका ट्रांसफ़र गुजरात हुआ है और उसने हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। वो निडर लड़की है और वो बहुत अच्छी है। जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि जो नेतृत्व है वो कुशल हाथों में है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, उत्तर प्रदेश के सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे करने का काम किया था, अब उत्तर प्रदेश में बनने वाले हथियार भी दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। देश की बात करें या फिर प्रदेश की, जिले की या गांव की, जहां कहीं पे भी चले जाइए जज्बा एक मिलेगा, जोश एक मिलेगा। हमारी सेना ने वो कर दिया है जिसे दुनिया देख रही है और आज नहीं हमेशा ही भारत की सेना दुनिया के सबसे ऊपर के पायदान पर रहती है। और ऐसे माहौल में जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई और इस औकात के साथ साथ एक नाम और भी निकला जो था ब्रह्मोस मिसाइल। उस मिसाइल की पहचान भी अब लखनऊ से जुड़ रही है क्योंकि लखनऊ से ब्रह्मोस भी बनने लगी है एक नई जनरेशन की। इन सब हालात के बीच में, इन सब माहौल के बीच में हम यहाँ के लोगों से पूछेंगे, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान का रवैया और ब्रह्मोस की कहानी। ये पहले ब्रह्मोस पे आते हैं। जी। आपने एक मुहावरा सुना होगा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। मैं कहता हूँ घबराइए आप ब्रह्मोस लखनऊ से है। अरे वाह, ये अभी बना दिया। बिल्कुल, आपको देख के बना दिया। अरे और दूसरी बात ये, मतलब दुश्मन के काम जाएगा लखनऊ। दोस्तों के लिए मुस्कुराइए और दुश्मनों के लिए घबराइए। पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी।
बहुत छोटे में ही लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया पाकिस्तान। बिल्कुल, जो उनका इतिहास भूगोल दोनों सब बिगड़ चुका है। उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ की फौज, और टीवी डिस्प्ले जब होता है वो सिर्फ वो फोटो दिखा रहे हैं जो यहाँ की पहले की थी। वो कहते हैं जो हमने हमला किया यहाँ पे, वहाँ तहस-नहस एयरबेस कर दिया, तहस-नहस एयरबेस की फोटो नहीं दिखा पाया आज तक वो। और हमारा सैनिक, हमारी मिलिट्री उनकी एक एक फोटोग्राफी दिखा रही है कि हमने किस तरह स्टेडियम को उड़ा दिया, हमने किस तरह एयरबेस को उड़ा दिया। और अभी भी मौका है पाकिस्तान के पास, सुधर जाए, वरना नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। और दूसरे लखनऊ वाले फिर ब्रह्मोस से घबराइए आप, ब्रह्मोस बनाने वाले वो शहर में हैं। बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, शुरुआत यहीं से करें कि पाकिस्तान को आखिर कब अकल आए कि उसे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कुछ? पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो शुरू से वहाँ प्रोडक्ट डेवलप करता रहा है। जाहिलियत और ये जो इस्लाम के नाम पर जो उसके अंदर जो ज़बरदस्ती की चीज़ें भरी हैं, जो इस्लाम को बदनाम करता है, वो पाकिस्तान शुरू से आतंकी फैक्ट्री रही है। वहाँ के आम लोगों को आतंकवादी बनाने का काम करता है, और ये आज से नहीं कर रहा है, वो बहुत समय से करता आया है। लेकिन इस बार भारत उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से, माननीय मोदी जी, उनकी पूरी कैबिनेट उन्हें, पाकिस्तान को उन्हीं के शब्दों में आज वो करारा जवाब दे रही है। अच्छा, वो कौन सा तरीका है जवाब देने का या सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जब सोफिया कुरैशी बोलती हैं तो आपका भी सीना 56 इंच का होता होगा देश के सेनाओं के जवाब का और सोफिया के जवाब? जी, पूरा गौरव से हमारा मनोबल दुगना चौगुना हो जाता है। हमारा सर हिंदुस्तान के लिए पूरा एकदम जय हिंद जय भारत और पूरे उन सब चीज़ों से प्रफुल्लित हो जाता है जब सोफिया कुरैशी जी घुसकर उनके पाकिस्तान को उनकी औकात में उनको सबक सिखाती हैं। और उपेंद्र जी और सेना के जो भी हमारे और कमांडर्स हैं, जब उनको इसे घुसकर उन्हीं के घर में, उन्हीं की मान में मतलब करारा प्रहार करते हैं, जवाब देते हैं, उनके ठिकानों को नेस्तानाबूद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम, क्षेत्रीय मोहम्मद नईम जी। तो जब नेस्तनाबूद करते हैं तब आज उनको ये समझ में आ रहा है कि आपने जिस आतंक फैक्ट्री को दिया था, आज हिंदुस्तान उस आतंक फैक्ट्री को उनको खाक में मिलाने का काम मोदी जी की गवर्नमेंट कर रही है। आप फैक्ट्री की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पे बनी रहा है 6 जिलों को मिलाकर के, कानपुर, झांसी, लखनऊ, कानपुर देहात, और यहीं पे ब्रह्मोस भी बन रहा है। ये डिफेंस कॉरिडोर मतलब उत्तर प्रदेश में अब दुश्मनों को जवाब देने के लिए पूरा का पूरा कॉरिडोर भी बन रहा है और ब्रह्मोस की मिसाइलें। मैं तो देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो इस लखनऊ के सांसद भी हैं और देश के रक्षा मंत्री भी हैं। और ये ब्रह्मोस जो मिसाइल का कर दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लखनऊ के लिए। और आप बता ना पाए पर पाकिस्तान को याद हो गया होगा। पाकिस्तान को पूरी तरह आभास हो गया है कि यहाँ लखनऊ में रक्षा मंत्री जो शेरे हिंद कहलाते हैं, वो ऐसे ही नहीं, वो शेरे हिंद हैं। और यहाँ ब्रह्मोस को स्थापित करके लखनऊ से ये साबित कर दिया। चलिए आपसे सीधा इस बात को लेके बात करते हैं, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को कितना सबक सिखा दिया? देखिए, ये बहुत ही खुशी और गौरव का पल है हम लखनऊ वासियों के लिए कि ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे तैयार हो रहा है लखनऊ में, जो सीधे यहाँ से डायरेक्ट अटैक करेगा और पाकिस्तान को निस्नाबूद करेगा। ये बहुत खुशी का पल है। मैं रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर ब्रह्मोस की फैक्ट्री लगाई। बाकी दूसरी बात ये है कि जो अभी मामला पाकिस्तान के साथ चल रहा था, उसमें हम लोग की दिली इच्छा ये थी कि 2-4 दिन और चलता तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाता। ये हमारी दिली इच्छा थी। ये सुनने और समझने वाली बात है कि अभी भी ख्वाहिशें हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो अभी एक ख्वाहिश बाकी है, मतलब कहाँ तक जाता, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक या कुछ इस्लामाबाद के टुकड़ों वाला? देखिए, अभी तो हमारा मिशन है जो हमारा पीओके जो कब्जा कर रखा पाकिस्तान ने, उसको किस तरह हम लोग हासिल करना है। अब जो भी बातें होंगी पाकिस्तान से, पहले पीओके पे बात होगी, बाकी दूसरे विषय पे बाद में बात होगी। तो इसीलिए पहले पीओके पे हम लोगों ने कब्जा करना है, क्योंकि वो हमारा अभिन्न हिस्सा है। यही हम कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे भ्रम में लोग रहते हैं, लेकिन आज हम जिस जगह से और जिन लोगों से बात कर रहे थे, तो अपने आप में एक प्रतीक हैं इस बात के कि देश की एकता के साथ सब खड़े हैं, और इस बात के भी प्रतीक हैं कि
भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। वो एक भ्रम है पाकिस्तान को जो टूट गया है। और ब्रह्मोस के लिए यहाँ पर जो एक लाइन कही गई कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, और दुश्मनों के लिए अब शुरू हो गया है कि डरिए क्योंकि लखनऊ के पास अब ब्रह्मोस है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।